उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का किस प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिकरण किया जा रहा है या फिर अफवाह उड़ाई जा रही है या वास्तव में सच्चाई है कि इसमें जो है पेपर लीक हुआ है। आपको बता दूं किस प्रकार से मामला काफी तूल पकड़ चुका है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लगभग 5 वर्षों बाद आई है। छात्रों में एक लंबा उत्साह था, जिसके कारण करीब 60 लाख 60 हजार भर्ती के लिए 60 लाख फार्म भरे जाते हैं और 50 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। जो परीक्षा आयोजित होती है 17 फरवरी को 2 पालियों में, 18 फरवरी को 2 पालियों में, 2 दिन परीक्षा होती है। 50 लाख बच्चे, लगभग हर पाली में करीब 12 से 13 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। वहीं 18 तारीख को जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है वैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, सोशल मीडिया पे चलता है कि एक बार फिर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा के पहले ही वो पेपर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे वो पेपर पहले ही लीक हो चुका था। जहां सबसे पहले मऊ से खबर आती है कि मऊ से लीक हुआ, फिर इसी प्रकार हर जगह आज का नजारा ये है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को, जो भर्ती परीक्षा हुई है उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराई जाए और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई किया जाए। जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले में सबसे पहले कल ट्वीट करते हैं कि किस प्रकार से इसमें धांधली हुई है, पेपर को लीक किया गया है, ऐसे में उसको जो है दोबारा फिर पेपर करवाया जाए। वहीं आज फिर दोबारा कहे हैं कि सरकार दावा कर रही है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो 50 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। 50 लाख में अगर 10 लाख बच्चे, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख बच्चे, जिनका नंबर 100% 100% होता है, उन सबको सरकारी नौकरी क्या सरकार देगी? चूंकि उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए जो इनके पास पहले पेपर पहुंच गया वो 150 में 150 नंबर किए होंगे। इसलिए ऐसे जो है 10 लाख है, 1 लाख से लेकर 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो उतना नंबर का पेपर किए होंगे। क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? या तो सरकार वादा करे कि हाँ, जितने लोग 100% नंबर पाए उनको नौकरी देंगे, नहीं तो जांच करके दोबारा उस पे जो है कार्रवाई किया जाए। वहीं आपको बता दूं अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे वो भी मांग करने लगे हैं कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। पेपर जो पहले तो होना था 17 तारीख के पेपर 16 के लीक हुआ, 18 तारीख का पेपर 17 तारीख को लीक हुआ। 24 घंटा पहले कोई कह रहा, कोई 12 घंटा पहले कह रहा, कोई 10 घंटा पहले कह रहा। इस प्रकार से बता रहे हैं पेपर लीक हुआ है। वहीं सरकार का दावा है कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अफवाह है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कल सरकार का बयान था, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का स्पेशल बयान था। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, सिर्फ ये अफवाह है। लेकिन आज के विरोध प्रदर्शन के बाद, अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी भी इस मामले में कूद पड़े हैं, छात्रों के समर्थन में हैं। उनकी मांग को अपनी मांग बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ कह रहे खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। वहीं जब छात्र जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला काफी तूल पकड़ता है। सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह मामला चर्चा में आता है। वहीं मीडिया भी अब सक्रिय हो गई है, जगह जगह खबर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसका नतीजा हुआ आज करीब शाम शाम में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि इस मामले में एक आंतरिक कमेटी गठित की जा रही है और इस मामले की जांच करेंगे। वहीं आपको बता दूं जब से परीक्षा हो रही है 17 फरवरी की दोनों पालियों में, 18 फरवरी दोनों पालियों में, सरकार का दावा है कि जो मुन्ना भाई हैं जो दूसरी जगह परीक्षा दे रहे थे, जो पैसे लेकर के बच्चों से बहला फुसला करके कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 50 हजार में पास कराने का दावा कर रहा था, दूसरे बच्चों की जगह दूसरे बच्चे परीक्षा दे रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है।
कि 250 से 500 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। जो अधिकांश साल्वर गैंग थे वो बिहार से सक्रिय हुए थे। आपको बता दूं संत कबीर नगर जिले में भी इस प्रकार के कई लोगों को पकड़ा गया। कल भी गिरफ्तारी हुई थी, परसों भी गिरफ्तारी हुई थी और आज भी गिरफ्तारी हुई है। आज आपको बता दूं वहीं कल चंदौली के महुली थाना क्षेत्र के चंदौली के दो भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस इस मामले में ऑलरेडी जेल भेज दी थी। तीन तीन बच्चों की फिर गिरफ्तारी हुई है और जो परीक्षा दे रहे थे दूसरी जगह उनकी भी गिरफ्तारी हुई। वहीं इस मामले में आज धनघटा क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र जाते हैं, उप जिलाधिकारी धनघटा को ज्ञापन देते हैं कि इस मामले का पेपर पूरी तरीके से लीक हुआ है। वो बाकायदे लीक पेपर का पीडीएफ फाइल निकलवाते हैं मोबाइल से और उसको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से मिलता जुलता है और इसी प्रकार से ये किया गया है। और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पेपर को आउट किए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। योगी जी मशहूर हैं बुलडोजर चलाने में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाएं जो एक पेपर को लीक किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा टीम गठित की गई है, आंतरिक रिपोर्ट जांच कमेटी बैठ गई है। अब कमेटी जांच के बाद क्या रिजल्ट आता, क्या वास्तव में बच्चों का पेपर लीक हुआ है या फिर ये अफवाह है। वहीं आपको बता दूं करीब 5 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा आई थी, भर्ती निकली थी और उसमें 17-18 फरवरी को पेपर हुआ है। बच्चों की एक बड़ी उम्मीद थी कि हम परीक्षा पास करेंगे और नौकरी करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करेंगे। बच्चे जो आज जिनसे हम लोगों की बात हुई है उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ते हैं 100, 110, 115 नंबर तक हम लोग करके आए हैं, लेकिन जो पेपर आउट हुआ है अगर वो लोगों को गए होंगे परीक्षा देने के लिए तो 150 में 150 नंबर किए होंगे, 145 से 140, तो ऑलरेडी हम लोग बाहर हो गए। जिस प्रकार की भर्ती निकली हुई है, मात्र 60,000 भर्ती है। 60,000 भर्ती में 60 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, 50 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। ऐसे में रेशियो देखा जाए तो 1 लाख में 1200 से 1500 बच्चे ही परीक्षा पास कर पाएंगे, जो भर्ती हो पाएंगे। जिस प्रकार का परीक्षा हुआ है, अगर उसमें से इतने बच्चों चूंकि मेरिट पे होना, जो ऊपर की मेरिट का जो अधिक नंबर लाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से देखा जाएगा जो कम पढ़े लिखे बच्चे होंगे, जो कम किए होंगे, उनका भर्ती नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बच्चे गांव-गांव क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे उनका एक बड़ा आरोप है कि भर्ती में जो पेपर होने वाला था वो पहले ही लीक हो चुका है। लीक पेपर होने की वजह से वो लोग जाते हैं पर पहले पढ़ लेते हैं कि कौन पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं, वो क्वेश्चन ले जाकर अपना परीक्षा देते हैं। क्या इस मामले में वास्तव में पेपर लीक हुआ है? अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या सरकार उनके खिलाफ बुलडोजर चलाएगी? अभी आपको बता दूं कुछ ही दिन पहले लोकसभा से एक बिल पारित होता है कि जो भी अब नकल करवाएगा परीक्षा में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके घरों बुलडोजर चलेंगे, उनकी जो संपत्तियां वो जब्त की जाएंगी। तो क्या अगर इस मामले में निकल के सामने आता जो अभी तक आरोप लगाया जाएगा, अगर आरोप में सच्चाई और उनके खिलाफ क्या उस प्रकार का एक्शन होगा। वहीं पे आज छात्रों ने भी ये मांग किया कि अगर इसमें योगी बाबा हर जगह बुलडोजर चलाते, अगर इसमें जांच होती और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अभी देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में पता चलेगा, 1-2 दिन में पता चलेगा कि इसमें सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया जाता। लेकिन आपको बता दूं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा री एग्जाम किया जाए, दोबारा बच्चों की परीक्षा कराई जाए। चूंकि उनका कहना है कि ये पेपर पूरी तरीके से लीक हुआ है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को हम लोग नहीं मानते हैं और इसको निरस्त किया जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात ये होगी अब जांच के बाद क्या पता चलता, क्या उसमें निकल के सामने आता, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है या फिर एक कोरी अफवाह है। संतोष चौहान, सच बात लाइव।